गीता के प्रथम अध्याय का आरंभ होता है। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो चुका होता है। उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास ही बीत जाता है। अतः अपना राज्य वापस लेने के लिए पांडव एक दूत दुर्योधन के पास भेजते हैं, किंतु वह उसे टका सा जवाब दे देता है। अंतिम प्रयास के रूप में पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महात्मा विदुर एवं राजा दशरथ के समक्ष भरे दरबार में पांडवों की न्याय संगत मांग, पाप आचरण से जाति कुल सर्वनाश तथा युद्ध के भयंकर दुष्परिणामों का दुर्योधन को बोध कराना चाहते हैं। वे दुर्योधन से पांडवों का सारे राज्य नहीं बल्कि उन 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव ही देने का प्रस्ताव करते हैं। दुर्योधन कहता है, 5 गांव तो रहे दूर, एक सुई की नोक जितनी भूमि भी वह पांडवों को युद्ध के बिना नहीं देगा। उस पापात्मा ने कृष्ण को बंदी बनाने की भी चेष्टा की, जिसे नीति निपुण उस नरहरि ने सर्वथा विफल बना दिया। युद्ध को अनिवार्य जान पांडवों ने भी अब युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। उस समय से दोनों पक्षों की सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर कुरुक्षेत्र के विशाल भूखंड में एक दूसरे के सामने आ डटी। ऐसी स्थिति में महर्षि व्यास दशरथ से कहने लगे, राजन, यदि तुम यह घोर संग्राम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, हे ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत भली भांति सुनना अवश्य चाहता हूँ। तब व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि देकर धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनाएंगे। युद्ध की समस्त घटनाओं का ये प्रत्यक्ष देख पाएंगे, इनसे कोई भी बात छुपी ना रह सकेगी। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, किसके द्वारा कौन कैसे कब मारा गया, मुझे यह सब बताओ। धृतराष्ट्र के इसी प्रश्न से श्रीमद् भगवद गीता का श्री गणेश होता है। संयोगवश सारी गीता में धृतराष्ट्र द्वारा केवल यही एक श्लोक कहा गया है। शेष 699 श्लोक संजय का उत्तर मात्र हैं, जिनका एक बहुत बड़ा भाग कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद के रूप में है। संजय ने कहा, दोनों सेनाएं केल कांटे से लैस एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ऐसी स्थिति में उसे युद्ध के विषय में यदि कोई बात करनी है तो उसे सेना अध्यक्ष भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए, ना कि गुरु द्रोण के पास। किंतु जैसे एक डरा हुआ बालक और सबको छोड़कर माता पिता ही के पास दौड़ कर जाता है, वैसे ही दुर्योधन भी भीष्म आदि सबको छोड़कर अपने गुरु के पास भाग कर जाता है। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रण योजना के अनुसार खड़ी की गई पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। इस पांडव सेना ने बड़े बड़े धनुधारी युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर युयुधान और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरा सेना में जो जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। दुर्योधन के दिल में चोट था। उसे लगा कि कहीं अनावश्यक व अपशब्द बोलकर उसने आचार्य का उपहास अथवा अपमान तो नहीं कर दिया है। इस उद्देश्य से अपने पक्ष के प्रमुख योद्धाओं की गणना करने में उसने उनका उल्लेख सेना अध्यक्ष और पितामह भीष्म से पहले किया। इतना ही नहीं, उसने उनके साले कृपाचार्य, उनके पुत्र अश्वत्थामा के भी उसने नाम गिनाए। मेरे लिए जीवन की आशा छोड़ देने वाले, अर्थात अपने प्राणों का मोह तो छोड़कर मेरे लिए मर मिटने को तैयार बहुत से शूरवीर हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्रों व अस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा नियंत्रित हमारी वह सेना असीमित है, परंतु भीम द्वारा परिरक्षित पांडवों की यह सेना सीमित है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित होते हुए आप लोग सभी निसंदेह पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करने के लिए द्रोण आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करता है। भीष्म ही की सब प्रकार से रक्षा करने के लिए दुर्योधन क्यों इतना चिंतित है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु
का वरदान प्राप्त है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। इसके कारण युद्ध से पहले ही भीष्म द्वारा की गई घोषणा कि वे राजा द्रुपद के पुत्र शिखंडी, जो जन्म से ही स्त्री था किंतु बाद में पुरुष बन गया था, पर प्रहार नहीं करेंगे। कौरवों को यह भी पता है कि शिखंडी पांडव सेना की ओर से युद्ध में सम्मिलित है और भीष्म वध ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। अतः जागरूक दुर्योधन अपने पक्ष के सभी सेनापतियों को सावधान करता है कि वे अपने अपने मोर्चे पर दृढ़ता से डटे रहें और चौकन्ने बने रहें। कहीं अवसर पाकर शिखंडी उनकी सेना में घुसकर उनके मुख्य सेनापति भीष्म के पास न पहुंच जाए। तब उसकी आड़ में कोई भी पांडव सैनिक भीष्म पर अस्त्र छोड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वे उसका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। भीष्म ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विलक्षण प्रतिभा से दूर से ही भांप लिया कि दुर्योधन पांडव सेना को देखकर बड़ा चकित व चिंतित है। उसने द्रोणाचार्य उसकी बातों में कोई रुचि न लेने के कारण उदासीन मुद्रा में है। अपने पौत्र की यह दयनीय अवस्था देखकर पितामह का हृदय द्रवित हो उठा। उसे आश्वस्त करने के लिए उन्होंने अखंड वीर्योचित आत्मविश्वास तथा निर्भीकता के साथ शंख की ध्वनि की। इससे दुर्योधन का गिरता मनोबल तो उभरा ही, साथ में उसकी रणकामना भी पूरी हो गई, क्योंकि यह शंखनाद युद्ध आरंभ का प्रदूत था। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि भीष्म शंखनाद के रूप में युद्ध का आह्वान कौरव पक्ष की ओर से ही हुआ, अर्थात एक बार फिर कौरवों ने ही पांडवों पर आक्रमण किया है। इसके उपरांत शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त श्रेष्ठ तथा विशाल रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। यहाँ उल्लेखनीय है कि समस्त सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार हो जाने का निर्देश देने के लिए शंख बजाने का क्रम कौरवों की ओर से सर्वाधिक आयु वाले तथा मुख्य सेनापति भीष्म पितामह ने आरंभ किया था, किंतु पांडव पक्ष में यह सम्मान ज्येष्ठम पांडव युधिष्ठिर को अथवा उनके प्रधान सेनाध्यक्ष धृष्टद्युम्न को नहीं प्राप्त हुआ था, अपितु सारथी कृष्ण को यह अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने ही पांडवों की ओर से कौरवों की युद्ध ललकार स्वीकारते हुए सबसे पहले शंख बजाया था। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुयोग, सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी लंबी भुजाओं वाले पराक्रमी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश तथा पृथ्वी को भी धृतराष्ट्र पुत्रों अथवा कौरव दल के हृदयों को चीर डाला। हे राजन, इसके बाद पांडु पुत्र अर्जुन ने मोर्चा बांधकर खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में स्थित इन युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को अच्छी प्रकार से देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। कुरुक्षेत्र युद्ध की ये बड़ी विलक्षणता यह थी कि इसमें योद्धा वो दोनों पक्षों से युद्ध कर रहे थे, अर्थात संबद्ध एक पक्ष से थे और युद्ध दोनों दूसरे पक्ष की ओर से कर रहे थे। जैसे भीष्म दोनों पक्षों की ओर से सामान्य रूप से पितामह थे, द्रोण सामान्य रूप से दोनों के ही गुरु थे, उधर कर्ण भाई तो पांडवों के थे किंतु लड़ कौरवों की ओर से रहे थे। शल्य मामा तो नकुल और सहदेव के थे, मगर साथ दुर्योधन का दे रहे थे। इसके विपरीत युत्सु भाई तो दुर्योधन का था किंतु समर्थन पांडवों का कर रहा था। अर्जुन अपने युद्ध करने वालों को देखने के लिए अधीर हो रहा है। वह भली भांति जानता है कि दुर्योधन के सहायक राजा अधिकांशतः किसी नैतिक मूल्य अथवा सिद्धांत की रक्षा हेतु उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, अपितु उसका केवल कृपा भाजन बनने के लिए, क्योंकि उनका विश्वास है कि अधिक सेना होने के कारण दुर्योधन की विजय अनिवार्य है और फिर लूटी हुई शत्रु संपत्ति में भी वे सहभागी बनेंगे। संजय बोला, हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा सभी राजाओं के सामने उस श्रेष्ठ भव्य रथ को खड़ा कर दिया और कहा, हे प्रथापुत्र अर्जुन,
युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित खड़े ताऊ, चाचों, दादों, परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और अपने साथियों और मित्रों को भी देखा। उपस्थित अपने सारे बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करता हुआ वचन बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए लड़ाई की इच्छा वाले इन सब अपने आदमियों को देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मुख सूखा जा रहा है, शरीर में कंपकपी हो रही है, गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से गिरा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन मस्तिष्क घूम सा रहा है, मैं खड़ा होने में समर्थ नहीं हूँ। हे कृष्ण, मेरे सारे लक्षण उल्टे उल्टे ही दिख रहे हैं। अपने आदमियों को युद्ध में मारने से मुझे कोई भलाई नजर नहीं आती। हे कृष्ण, मुझे जीत, राज्य अथवा सुख वैभव कुछ भी नहीं चाहिए। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से एवं जीवन में क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि चाहिए, वे ही ये सब धन और जीवन को छोड़कर युद्ध में खड़े हुए हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, बेटे और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, नाती, साले तथा अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। हे कृष्ण, इन द्वारा मारा जाने पर अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर केवल पृथ्वी लोक के लिए तो कहना ही क्या। हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। इन दुष्टों को मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अब से पहले अपने जीवन में अर्जुन ने बहुत से युद्ध किए थे, किंतु उसमें शत्रुओं का खून बहाने में उसे कभी पाप पुण्य का विचार नहीं आया, ना ही बड़ी बड़ी हत्या करने में उसे कोई संकोच हुआ। कारण ये सब युद्ध पराये आदमियों से हुए थे, अपनों से नहीं। अपनों से युद्ध करने का संयोग तो उसके जीवन में पहली पहली बार आया था। आरंभ से ही वे कहता आ रहा है कि दुर्योधन आदि कौरव ताऊ के पुत्र होने के कारण उसके अपने भाई ही हैं, और शत्रु पक्ष में वह सब इन बंधु बांधवों, नाती संबंधियों अथवा सभी सखा साथी ही हैं। दूसरे शब्दों में वे सब उसके अपने आदमी हैं और इसलिए इनसे युद्ध करने में उसे आपत्ति है। इसलिए हे कृष्ण, अपने ही भाइयों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के हम योग्य नहीं हैं, अर्थात उनका मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम सुखी कैसे रहेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे कृष्ण, कुटुंब के नाश से उत्पन्न बुराइयों को साफ साफ देखने वाले हम लोगों को इस पाप से हट जाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल का नाश होने पर उस कुल की प्राचीन धार्मिक प्रथाएं नष्ट हो जाती हैं और धार्मिक मान्यताओं के मिट जाने पर संपूर्ण कुल को पाप बहुत बुरी तरह से जकड़ लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वाष्णे, स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले इन दोषों से कुल घातियों के सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे कृष्ण, उन मनुष्यों का जिनके कुल धर्म तथा जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, अनिश्चित काल तक नरक में वास पड़ा रहता है। ओहो, बड़े शोक की बात है, हम लोग भी एक महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य तथा सुख के लोभ में अपने ही आदमियों को मारने पर उतारू हैं। संजय बोला, हे राजन, रणभूमि में शोक से दुखी मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन की जिसका एकमात्र नाम ही शत्रुओं का दिल दहलाने के लिए पर्याप्त था। गांडीव के टंकार सुनते ही उसे अपने सामने मौत नजर आती थी। जिसने अपने जीवन में छोटे बड़े सैकड़ों युद्ध करके गाजर मूली की तरह नरमुंडों का छेदन किया था, आज वही अर्जुन मैदान छोड़कर भाग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज पहली बार उसे अपनों से युद्ध करना पड़ रहा है। उसने अपने चारों ओर अपने दोनों पक्षों में अपने ही कुटुंबियों, बंधु बांधवों, नाती संबंधियों, सखा साथियों, आचार्यों, पितामह, पौत्र, पुत्रों, एक दूसरे के लहू के प्यासों को खड़ा देखा। प्रस्तुत अध्याय में कुलक्षय के भय से
अर्जुन के मन में उत्पन्न विषाद की मुख्य रूप से चर्चा है, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग